हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे इस इंग्लिश की सेंटेंस वाले क्लास में स्वागत करता हूं। हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे माइंड में आया कि सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा पढ़ा लेता हूं। अच्छा है, सेंटेंस एक चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैं सेंटेंस शुरू कर दिया था। सेंटेंस के जो टाइप्स थे, पहले वाले मेन टाइप जो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये तीनों को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी जो मैं बताने वाला हूं वो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं जब बताया था आप लोगों को जो उसके जो टाइप्स के बारे में, नेगेटिव के बारे में मैं नहीं बताया था। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो या सिंपल हो। या सिंपल के जो चार टाइप्स है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव, जो चार टाइप्स है उन सबको भी आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। आज की जो क्लास है पूरी के पूरी नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर आधारित है, और कंजक्शन सेंटेंस भी, कैसे कंजक्शन यूज करेंगे सेंटेंस में, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज की जो क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? आप किसी तरह के भी पॉजिटिव सेंटेंस को जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो आप नॉट यूज करेंगे उसमें, तो तब वो बन जाएगा नेगेटिव। जैसे हिंदी में आप मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता, नहीं आप लगा देते हैं, वो एक नेगेटिव साइन है। नहीं, ना, नहीं, ये सब जो हिंदी में जब लगता है वाक्य में, वो वाक्य पूर्णतः नेगेटिव हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी अगर आप नॉट यूज कर लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में, तभी वो जो पॉजिटिव सेंटेंस था वो सडनली चेंज हो जाएगा। कैसे, किसमें चेंज हो जाएगा? ये जो है नेगेटिव सेंटेंस, उसमें चेंज हो जाएगा। कैसे नेगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, चलिए पहले लिखता हूं उसके बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाते हैं? व्हेन वी विल हैव टू ऐड नॉट। व्हेन वी विल हैव टू ऐड नॉट, जब हम नॉट ऐड कर देंगे, किसमें? नॉट यूज कर देंगे टू द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, मैं वर्ब के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। जब मैं वर्ब के क्लास लूंगा तब वर्ब कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितने तरह के होते हैं, और कौन सा वर्ब किसके अंडर जाएगा, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं बोला जब हम इस नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब में ऐड कर देंगे, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब? जो सेंटेंस में होगा उसमें ऐड कर देंगे, देन द पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्ट टू नेगेटिव। जो भी सेंटेंस होगा अगर उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब में ऐड नॉट ऐड कर देंगे, तो उसका जो अर्थ प्रकाश करेगा उसका ऑपोजिट अर्थ प्रकाश करेगा। जब हम इसे ऐड कर देंगे, इस नॉट को जब हम ऐड कर देंगे सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब में, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसमें जब हम इस नॉट को ऐड कर देंगे, सेंटेंस पहले जो अर्थ प्रकाश कर रहा होगा, बाद में उसका ऑपोजिट मतलब नेगेटिव सेंटेंस प्रकाश करेगा।
ये था नेगेटिव सेंटेंस। ये आप सुनकर आपको आपके माइंड में थोड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो हम कैसे उसे ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स राइस। एक और देखिए, राम ईट्स राइस, एक और सेंटेंस में लिख लेता हूं। इजी सेंटेंस लिखता हूं, राम ईट्स राइस, ही इज ए डॉक्टर। थोड़ा सा सेंस होगा कि यहाँ पर ए जो है इज है। जो स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ रहा होगा तो उससे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पता नहीं होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन जो भी +2 तक आया होगा कि 10th तक आया होगा, उसको ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज भी उसमें जाता है, पता होगा। तो इसे देखकर समझ में आ गया होगा कि इसमें नॉट ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। इन दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी लिखा वो सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये जो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही इज नॉट ए डॉक्टर। देखिए, नॉट ऐड कर लिए, ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट ऐड कर लिए तो ही इज नॉट ए डॉक्टर। यहाँ पर बता रहा था वो एक डॉक्टर है, यहाँ पर वो एक डॉक्टर नहीं है बता रहा है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब में हम नॉट ऐड कर दिए। यहाँ पर तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कैसे हम उसे चुनेंगे, ये तो माइंड में आ रहा होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने ईट नहीं लिखा, ईट्स लिखा हूं। राम ईट्स, राम एक थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब में एस लगा। तो जब ये कन्वर्ट होगा नेगेटिव में, राम डज नॉट ईट राइस। देखिए, यहाँ पर ईट्स था, यहाँ पर ईट हुआ। ये जो एस के बदले मैंने यहाँ पर डज यूज किया। डज जो होता है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, डज। जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पर आप डू या डज यूज करके उसमें नॉट ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। जहां पर मेन वर्ब में एस नहीं जुड़ा होगा तब आप वहां पर डू यूज करेंगे। जैसे आई गो टू कॉलेज, आई गो टू स्कूल, यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहाँ पर क्या, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए, आई रहा, ये जो गो है उसमें एस नहीं यूज हुआ इसलिए डज हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ डू यूज करेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल। इतना याद रखिए। डू डज कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, मैं आप सबको पर्सन और वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा बता दूंगा। इतना ही याद रखिए, जहां पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर और वर्ब में एस यूज हुआ होगा मेन वर्ब में, तो तभी आप डज यूज करेंगे। डज के साथ नॉट यूज कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसमें एस दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डज के बदले वहां पर डू यूज करेंगे। डज कहां पर यूज होता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास डज यूज होगा। अगर डज नहीं है तो मेन वर्ब में एस यूज होता है, ई एस यूज होता है या भी एस ऐसा यूज होता है, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब मैं आपको थोड़े सेमी नेगेटिव्स के बारे में बताऊंगा। सेमी नेगेटिव जब सेंटेंस में यूज होते हैं वो कैसे बदलते हैं, पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न, वो सब मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने आप सबको अभी बताया नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो उसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपको मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया। मैं आपको बता रहा था ऐसे भी सेंटेंस में कुछ वर्ड होते हैं जिसे आपको पढ़कर लगेगा कि सेंटेंस पूरी तरह से पॉजिटिव ही है,
लेकिन नहीं, अब कभी जब भी वो सेंटेंस आपको आके सामने आ जाएगा तो तुरंत आपको यही डिसीजन में आना होगा कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है वो वर्ड। वो कौन सा वर्ड मैं आपको बता दूंगा। सारे के सारे वर्ड तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपको डिक्शनरी फॉलो करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। आपके आंखों के सामने जब भी वो वर्ड्स पढ़ेंगे किसी भी सेंटेंस में तो आपको तो समझना होगा कि वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर वो वर्ड नहीं होगा तो वो पॉजिटिव है। वो सेमी नेगेटिव इसलिए कहा जाता है, उसे हम पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं मतलब लग रहे हैं, नहीं लगेंगे नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन असल में वो होते हैं नेगेटिव। चलिए उस वर्ड्स के बारे में जानते हैं। पहले सेमी नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं। मेनली जो होते हैं स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, लिटिल, नो स्नोर, नो सोनोर, व्यू, और नॉट ओनली, एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया सेमी नेगेटिव सेंटेंस स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, लिटिल, नो स्नोर, व्यू, नॉट ओनली, एक्सेट्रा। ये जो मैंने बताया, ये जो मेनली कुछ यहाँ पर वर्ड जो मैंने लिखा, ये जो स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवरली, ये सब आज जो पढ़ रहे होंगे, अभी आप पढ़ रहे होंगे इसे देखकर, तो ये कहीं से भी नेगेटिव लग रहे हैं? नहीं लगे हैं। क्यों? हमने अभी पढ़ा है कि जहां पर नॉट यूज होगा तभी आप समझेंगे कि वो नेगेटिव है। यहाँ पर कहीं पे भी नॉट नहीं यूज हुआ, इसलिए ये जो सब वर्ड है वो नेगेटिव नहीं लग रहे। लेकिन स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, लिटिल, नो स्नोर, व्यू, नॉट ओनली, ऐसे कई सारे वर्ड्स और भी है। आप जब भी सेंटेंस में इन वर्ड को देखेंगे तुरंत समझना होगा आप लोगों को कि वो जो सेंटेंस है वो क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसका जो अर्थ प्रकाश कर रहा होगा वो नेगेटिव में नहीं यूज करके प्रकाश कर रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा जब ये जो सेंटेंस यूज होते हैं, सेंटेंस के पहले जब ये वर्ड यूज होते हैं तो सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। पहले सेंटेंस का पैटर्न जो होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा, आप लोगों को समझने में आसान होगा। When semi-negative words have written in the first या in the beginning of the sentence, the pattern will be, जब ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स सेंटेंस के पहले यूज होंगे, पहले इन्हें लिखेंगे उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, उसका पैटर्न कैसे बदलेगा, क्या होगा, उससे पहले आपको जानना होगा कि सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। अगर आप उससे पहले जानेंगे तो अभी तो इसे पहचान पाएंगे। तो पहले सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैंने बताया था, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं। अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है ये जो ऑक्सिलरी वर्ब।
अगर ऑक्सिलरी वर्ब आपको आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, या पहचान नहीं पाएंगे कौन सा नेगेटिव है। तो सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी दे रहा होगा तो पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढना होगा। कहीं पर साइलेंट में होगा तो जैसे मैं बताया कि राम ईट्स राइस, उसमें एस है, डज वहां पर साइलेंट है, तो आपको ढूंढना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद रहता है, उसके बाद वर्ब। किस सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। जब ये जो सेमी नेगेटिव वर्ड यूज होंगे सेंटेंस के पहला में, मतलब बिगिनिंग में, क्या होगा, कैसे इसका जो पैटर्न अब मैंने लिखा पॉजिटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है वो कैसे परिवर्तन होता है वो देखते हैं। देखिए चलिए, सेमी नेगेटिव पहले रहेगा सेंटेंस में, तो पहले लिख देते हैं सेमी नेगेटिव पहले रहा। कैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस को सेमी नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं? सेमी नेगेटिव वर्ड्स यूज करके। इस वर्ड को यूज करके कैसे पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। पहले इस वर्ड को, सेमी नेगेटिव वर्ड को लिख लेंगे, सेमी नेगेटिव वर्ड रहा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने पहले सब्जेक्ट रखा था कौन सा सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। जब मैं कन्वर्ट किया सेमी नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया, पहले सेमी नेगेटिव वर्ड रखा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखा, उसके बाद रखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप रखेंगे ये जो वर्ब मैंने लिखा वो मेन वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब भी कहलाता है। उसके बाद आप इस मेन वर्ब को रखेंगे, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ध्यान से देखिए, जब कोई भी इस वर्ड को जब आप यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव पे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? पहले उस वर्ड को पहले लिख लेंगे, उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस में से ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढकर उसके साथ लिख लेंगे इस सेमी नेगेटिव सेंटेंस के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट को लिख लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर पार्ट। ये होता है जब आप सेमी नेगेटिव वर्ड यूज करके कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। इस रूल को बेखूबी याद रखना, मतलब ये सब एंट्रेंस में पूछा जाता है। जब आप कहीं भी एंट्रेंस देने जाएंगे, कोई किसी तरह के भी यूपीएससी एंट्रेंस हो या कोई भी एंट्रेंस अब हो, आपको इसे यही क्वेश्चन ही आएगा। ये बहुत ही टॉप लेवल का जो पैटर्न है, टॉप लेवल क्वेश्चन है, इससे आपको याद रखना होगा। ये तो हर किसी को याद है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस इसमें नॉट यूज कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये सबको पता, आसानी से पता होगा। लेकिन जो एंट्रेंस वाले हैं वो पूछेंगे सेमी नेगेटिव वर्ड यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ये वाला जो है मैं बताया, इसे याद करना। ये हर किसी एंट्रेंस में जरूरत है, बहुत ही जरूरत साबित होगा, देखिएगा, इसे आप याद रखना होगा। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस किए? नेगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और क्या सेमी नेगेटिव वर्ड्स कौन सा है, मेनली मैं इतना लिखा, आप डिक्शनरी फॉलो करेंगे तो और कई सारे आप पा सकते हैं सेमी नेगेटिव वर्ड्स। और उसके बाद मैंने क्या बताया, इस सेमी नेगेटिव वर्ड्स को यूज करके कैसे सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया, ये वाला पैटर्न, जो ये पैटर्न को याद कर लेंगे, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज की इस क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इससे समझने में अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वाला जो क्लास है मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।